उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है गाज़ा और इसराइल वार को लेकर कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है उसने आज यानी कि शुक्रवार को ये ऐलान कर रखा है कि 3 बजे तक उनका जो है वहाँ पर पब्लिक स्पीच होगी और उन्होंने कहा कि अगर यानी कि आज तक इसराइल गाज़ा छोड़कर नहीं गया तो वो अपने हर जगह से जहाँ पर भी उनके प्रॉक्सीज़ हैं उनके साथ हमला कर देंगे, वार कर देंगे। बहुत बड़ी खबर है दर्शकों। और इस वार के बाद, इस लड़ाई के बाद या इस स्पीच के बाद जो सऊदी मुल्क हैं, जो गल्फ़ के कंट्रीज़ हैं, चाहने ना चाहने के बावजूद भी इस लड़ाई में उनको कूदना पड़ेगा। मैं आपको सिलसिलेवार ख़बर सुनाता हूँ। ये वैसे तो ख़बर है कुवैत के एक अखबार की जरीदा की, लेकिन इसको रशिया के एक बड़े अखबार ने, टास ने इसको छापा है कि हिजबुल्लाह टू मोबिलाइज फाइटर्स फॉर वार अगेंस्ट इसराइल अनलेस देयर इज़ अ सीज़ फायर इन गाज़ा। अगर गाज़ा में सीज़ फायर नहीं की तो हिजबुल्लाह लड़ाई में कूद जाएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अब ये तमाम मशवरे जो चल रहे थे, ईरान के विदेश मंत्री से मिलना हो या हमास के सरबराहों से मिलना हो, ये बाकायदा हसन नसरुल्लाह एक प्लानिंग कर रहे थे। आप देखें ख़बर के अंदर लिखा हुआ है, बहुत लंबी खबर है लेकिन मैं आपको सिर्फ पहले ये बता देता हूँ। इसको लेबनान का टीवी है अल मनार टीवी, उसने भी छापा है और इसको फिर राइटर्स ने भी कोड किया है। हिजबुल्लाह लीडर सेट टू वे इन ऑन मिडिल ईस्ट वार। और इन्होंने कह दिया साफ कि अगर इसराइल बाज नहीं आया तो वो उनके जहाँ पर सीरिया में और तुम्हारा यमन में, मिस्र में, जहाँ जहाँ पे भी हिजबुल्लाह एक्टिव है उसके संबंधित जो भी और बाकी संगठन है वो सब मिलकर हमला कर देंगे इसराइल पर। इसराइल पर अभी कोई आधिकारिक हमला किसी ने नहीं किया है, सिर्फ हमास ही हमला कर रही है। उसके बावजूद भी लेबनान का दावा यह है कि 120 सैनिक वो मार चुके हैं इसराइल के। ये मैंने आपको कल बताया था। अब आप देखें सिलसिलेवार ख़बर, इसके अंदर लिखता कि हिजबुल्लाह, ये मैंने आपको बता दिया, राइटर्स की ख़बर है। एक ख़बर मैं आपको और बताऊँगा कि इसमें जो इसराइल के अंदर अल जज़ीरा है, इसने भी छापा, दिस इज़ नसरुल्लाह मूवमेंट विल हिजबुल्लाह चीफ डिक्लेयर वॉर इन इसराइल। ये बहुत बड़ी ख़बर है दर्शकों कि अगर हिजबुल्लाह के हमास के जो नसरुल्लाह साहब हैं, इन्होंने अगर ये वाली बात कह दी है तो ये तमाम जो खित्ता है ये एक बड़ी लड़ाई के अंदर चला जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ गाज़ा में लड़ाई क्या हो रही है। अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों ने भी कह दिया कि ये लड़ाई इसराइल जीत नहीं सकता ज़मीनी। मैं इसराइल का अखबार हेरेड्स है उसकी ख़बर सुनाता हूँ कि 18 इसराइली सोल्जर किल्ड इन गाज़ा ग्राउंड ऑपरेशन, IDF कन्फर्म। ये तो IDF जो इसराइल का डिफेंस फोर्सेज है उसने कन्फर्म किया है, लेकिन मैं आपको एक ख़बर दिखाता हूँ। ये है, इनका नाम है क्रिस गुनेस, फॉर्मर यूनाइटेड नेशन के जो है स्पोक्स पर्सन है। इन्होंने लिखा कि मिलिट्री विक्ट्री ओवर हमास इज़ नॉट पॉसिबल और वायबल एंड एक्यूज वेस्टर्न नेशन ऑफ गिविंग इसराइल अ ग्रीन लाइट टू कंटिन्यू विद द वार इन गाज़ा। उसने कहा, UN के जो स्पोक्स पर्सन है फॉर्मर, कि ग्राउंड की लड़ाई फ़लस्तीन से जीत नहीं सकता, हमास से जीत नहीं सकता। ये बात अलग है कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो उनको ग्रीन लाइट दे रहे हैं इसराइल को बाकायदा हमला करने के लिए। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि इसराइल ऑन वेडनेसडे बिगिन, मतलब ये इसराइल के लिए सबसे बड़ा दिन था, बिलोडिस डे, सिंगल डे मिलिट्री का गाज़ा का, जहाँ पर 15 लोग तो मार दिए गए और 2014 में ज़मीनी लोग एक साथ, सबसे बड़ी मारकाट ये है। अब इसके अलावा ये तो 15-18 तो एक्चुअली इसराइल बताता है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वीडियो जारी करके हमास ने बताया कि इनके टैंक उड़ा दिए गए हैं। अब बहुत से लोग जो है कोई 50 छाप देता है, कोई 30। हम तो आपसे सिर्फ उतनी खबर बता सकते हैं जितना हमारे पास आधिकारिक सूचना हो। तो दर्शकों ये खबर है। इसके अलावा अब गाज़ा ने वहाँ क्या किया है, गाज़ा में इसराइल ने तीसरी बार जो वहाँ जुबैलिया करके जो वहाँ पर एक रिफ्यूजी कैंप था उस पर हमला किया है एयर स्ट्राइक से, और वहाँ 200 लोगों के मारे जाने की खबर है। बेकरीज जहाँ पर रोटियों का जो खाना का मसला होता है उन पर भी हमला किया है एक इसराइल ने, और वहाँ पर बेकरी, वो ये भी नहीं चाहता कि खाना भी मिल जाए। इस तरह की खबरें हैं दर्शकों। और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ भी अब लोग कहने लगे कि ये फेल्ड है, नेतन्याहू फेल्ड एंड मस्ट रिज़ाइन। ये खबर छपी है द हिल की, जो मैंने आपको दिखाई है। तो अब नेतन्याहू के ख़िलाफ़ भी आ चुके हैं लोग, लेकिन बहरहाल
मैं आपको 3-4 चीज़ें और बता देता हूँ कि ईरान अपनी प्रॉक्सी वार के माध्यम से इस लड़ाई में लगभग कल के बाद पूरी तरह से कूद जाएगा। पूरी दुनिया जानती है कि ड्रोन के बारे में ईरान जो है ना वो सुपर पावर है। रशिया ने जब यूक्रेन के अंदर ड्रोन से मारे हैं लोगों को या वहाँ पर हमला किया है, वो सारे ड्रोन ईरान के बताए जाते हैं। और अभी आपको मैं परसों की खबर बताता हूँ कि परसों जो वहाँ इराक की तरफ रेड सी में और इधर उधर बहरे अहमर बोलते हैं उसको, वहाँ पर जो अमेरिकी वारशिप खड़े हैं, वहाँ पर ईरान के जो ड्रोन है उसने उनकी चौकसी की, उनकी थोड़ा सा देखभाल की। उसके अंदर प्रश्न उठा कि ऐसा कौन सा ड्रोन था जो अमेरिका के वारशिप की बाकायदा जासूसी करके वापस चला गया, जो हमें नज़र नहीं आया। बहुत बड़ी चूक है। अभी ईरान और बाकी तमाम लोग ये एक्टिव नहीं हो पाए हैं, लेकिन हिजबुल्ला अगर इस पर वार का जो है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आज 3 बजे के बाद इस लड़ाई की तस्वीर बदल जाएगी। जितना सोच रहा है इसराइल कि कमज़ोर हैं, चूँकि पिछले ज़माने में जो 3 लड़ाइयाँ अरबों को हराई हैं उसके अंदर ना टर्की था ना ईरान था, ये जॉर्डन मिस्र वगैरह इनके पास कोई ताकत लंबी नहीं है। उस समय इसने हरा रखा है, लेकिन इस समय हालात दूसरे हैं। टर्की, ईरान और ये बाकी जो तमाम जगहें हैं ना, ये इतनी मजबूत बन चुकी हैं कि नो डाउट इसराइल का तो सारा का सारा भ्रम उसी वक्त ख़त्म हो गया था जब 17 अक्टूबर में हमास के जो लड़ाके थे वो अंदर जाके मारकाट करके आए थे। हम किसी मारकाट को प्रोवोक करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि जो भी बेकसूरों को मार रहा है वो गलत है, चाहे वो हमास के लड़ाकों ने जाकर के इसराइल में किया हो या अब इसराइल जो वहाँ पर एक खबर मैं आपको और दिखा देता हूँ। गार्जियन की खबर थी कि 9061 लोग वहाँ मार चुका है इसराइल, और उसके अंदर से लगभग 3600 बच्चे हैं। इस तरह की खबरें हैं। बहरहाल ये खबरें कहाँ तक बेहतर हैं कहाँ तक नहीं वो तो आप जाने ही देखें। गार्जियन की खबर है कि इसराइल हमास वार पैलेस्टीन डेथ टोल क्लाइम्स 9061 इंक्लूडिंग 3707 चिल्ड्रन, 3760 सॉरी, इतने बच्चे वो मार चुका है। और ये जो लड़ रहे हैं ना लोग, इनके बारे में भी यही कहा जाता है कि बेसिकली इनके माँ बाप को मार दिया गया पिछले 50 वर्षों में। वही लोग तो आकर के आतंकवादी बने जिनको आतंकवादी बता रहे हैं। चलिए खैर, खबर यह है कि आज बहुत बड़ा एक मामला बन सकता है। और एक खबर मैं आपको लगे हाथ और देता हूँ कि वेस्ट बैंक के अंदर हो यूँ रहा है कि जो IDF के सोल्जर हैं उन्होंने कई सारे लोगों को ह्यूमिलेट किया, किसी की आंख पे पट्टी बांध करके नाचने को मजबूर किया, पैरों से रौंदा। इस बात को टाइम्स ऑफ इसराइल भी कह रहा है कि IDF सोल्जर फिल्म डेल से खुद की फिल्म बनाई, एब्यूजिंग ह्यूमिलेटिंग वेस्ट बैंक पैलेस्टीनियंस। इसके बारे में खुद बता रहा है वो किस तरह की हरकत उसने की है। और वेस्ट बैंक के अंदर बताइए क्या मसला, वहाँ तो हमास के लोग नहीं हैं, वहाँ तो निहत्ते फ़लस्तीनी रहते हैं। बहरहाल बड़ी खबर हिजबुल्ला से आ सकती है आज शाम तक, और वो जुमे की नमाज के बाद किस प्रकार का कहता हूँ फतवा देंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन खित्ते में, इस रीजन में लड़ाई बढ़ने के आसार और ज़्यादा बढ़ गए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।